नाम है बहुभाषिक शिक्षा संवाद, वार्तालाप और चिंतन। तो बहुभाषिक शिक्षा के पढ़ते ही हमें लगता है कि हम बहुभाषा यहाँ पे सीखेंगे या उसके बारे में सीखेंगे, लेकिन वो हम शायद बहुभाषा तो सीखते रहेंगे, वहाँ यहाँ पे दालन है, हमारे साथी में से ही अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग हैं। लेकिन अगर आप टाइटल देखते हैं तो टाइटल में ये जो बोला है कि संवाद होगा, अपने आप में वार्तालाप होगा और चिंतन होगा। तो बहुभाषी शिक्षा ये जो विषय है उसके ऊपर ज़्यादा हमारा ये तीन चीज़ें ज़्यादा होंगी। हम ये इन 2 दिनों में हम भाषा को लिंग्विस्टिकली देखने की कोशिश करेंगे, सोशियो पॉलिटिकली भी देखने की कोशिश करेंगे और पेडागोजिकली भी हम इसको देखने की कोशिश करेंगे। और हम उद्देश्य चाहते हैं कि ये सम्मेलन में क्या हो। हमने ये तय किया कि पॉलिसी तो है, पॉलिसी के बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन ये किस तरीके से आगे लेकर जा सकते हैं उसके लिए कोई अगर गाइडेंस मिलता है, एनजीओज को गाइडेंस मिलता है, शिक्षकों को गाइडेंस मिलता है या सरकारी पॉलिसी को कोई गाइडेंस मिलता है, तो वो इन दिनों में हम कोशिश करेंगे। इस भूमि का आशीर्वाद है, इसलिए हमारे जो पैनलिस्ट है वो बहुत तगड़े पैनलिस्ट है। तो हम बहुत आशा करते हैं कि ये हम जो एम लेकर चल रहे हैं अभी इन दिनों का, तो वो सच में सफल होगा, ऐसे मैं आशा करती हूँ। बहुत अच्छे अच्छे पैनलिस्ट हमसे जुड़े हैं, बहुत पैशनेट है इस सब्जेक्ट को लेकर, बहुत पैशनेट लोग हैं वो यहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो हमारी उम्मीदें जगी है कि आगे कैसा लेकर जाए। एमएलई देखा जाए तो ये माइनॉरिटी वाला सब्जेक्ट हम समझते हैं, है ना। मेजॉरिटेरियन लोग हैं, उनको लगता है कि एमएलई ये तो इनका है, एमएलई का हमसे कोई वास्ता नहीं है। तो ये भी हम थोड़ा समझ तोड़ना चाहते हैं कि एमएलई सबके लिए है, ज़रूरी नहीं वो सिर्फ आदिवासियों के लिए है, ज़रूरी नहीं वो एनटी-डीएनटी समाज के लिए है। तो ये हम थोड़ा इसको चैलेंज करना चाहते हैं। और एक बात हम करना चाहते हैं कि जो हम हमारी धारणाएं लेकर चल रहे हैं भाषा के बारे में, या तो फिर शिक्षा में भाषा को हम जिस तरीके से देखते हैं, तो उसको शायद ये 2 दिनों में हमें लगता है कि चैलेंज मिलना ज़रूरी है, क्योंकि एमएलए को आगे लेकर जाना है। तो अभी जो एग्जिस्टिंग हमारा जो पर्सपेक्टिव है उसके ऊपर थोड़ा आघात करने की ज़रूरत है। तो वो करने की हम इन 2 दिनों में कोशिश करेंगे। इसमें हो सकता है कि शायद जैसे मुझे चैलेंज मिलता है तो मैं अपनी बात को बड़े जोर से रखने की कोशिश करती हूँ, ये रिफ्लेक्टिव एक्शन होती है, तो वो भी शायद हो सकता है, पर कोई बात नहीं, ये सारी बातें हम यहाँ पे करेंगे। दूसरा है कि एमएलई को लेकर काम करने वाले भी हमारे इसमें बहुत है, जो समझते हैं, जो चाहते हैं कि इसको आगे लेकर जाना है। तो ये सोच को भी कैसे मजबूती मिले, उसको आगे जाकर और कैसी दिशा मिले, ये हम यहाँ पे देखना चाहते हैं। तो हम ओपन डायलॉग करेंगे। रीता ने तो बहुत अच्छे तरीके से शुरुआत कर दी है। ये डायलॉग के ऊपर हम ज़्यादा रखने वाले हैं। मैं सेशंस भी बताऊंगी कि क्या है। हमने आपको जो टाइम टेबल भेजा है उसमें सिर्फ 17 1 17 2 17 3 ऐसा लिखा है। हमने सेशंस आपको बताए नहीं है, लेकिन जो आपको फ्लायर भेजा था उसमें हमने पूरे विषय दिए थे, तो वही विषयों को हम यहाँ पे डील करने वाले हैं। कुल मिलाकर 7 सेशन है और 7 सेशन में आज और कल में मिलकर कल कार्यक्रम 4:30 बजे तक खत्म होगा, 9 बजे शुरू होगा। और ये 7 सेशन में हम जितना हो सकता है उतनी एमएलई के अलग अलग डायमेंशंस के ऊपर बात करेंगे। जब मैं बोलती हूँ कि एमएलई सबके लिए है, तब हम थोड़ा ये ध्यान में लेंगे कि महाराष्ट्र में कितनी भाषाएं हैं मालूम है आपको? तो करीब करीब सही ही बोला। देखिए ऐसा है कि एग्जैक्ट भाषाएं तो कोई नहीं बता सकता क्योंकि किसी का सर्वे हुआ नहीं है, लेकिन जो पीपल्स लिंग्विस्टिक सर्वे किया था गणेश देवी जिसके संपादक थे, उनमें रिकॉर्डेड है कि महाराष्ट्र में करीब करीब 56 भाषाएं बोली जाती है।
तो 56 भाषाएं, मैं सिर्फ बोली वाली बात नहीं कर रही हूँ, भाषाओं की बात कर रही हूँ। भाषा बोली ये भी एक अलग डाइकोटोमी है या कंट्रोवर्सी है, जिसको हम समझते नहीं, लगता है कि बोली क्या है, बोली भाषा नहीं है, ये सारा वो भी हम 2 दिन में कुछ उसके ऊपर समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, महाराष्ट्र में 56 भाषाएं हैं, इसका मतलब ये है कि 56 अलग अलग जिंदगी को देखने की दृष्टि है। जो जीवन मूल्य है वो 56 भाषाओं का 56 अलग अलग तरीके का है। वर्ल्ड व्यू जिसको बोलते हैं वो इतना अलग अलग है। दूसरा, 56 भाषाओं में से कुछ भाषाएं ऐसी हैं कि जो मराठी से मिलती जुलती है, जो इंडो आर्यन लैंग्वेज फैमिली से होती है। हाँ, तो वो भाषाएं मिलती जुलती है, इसका मतलब उनकी जो जीवन दृष्टि है, उनका जो कल्चर है वो थोड़ा सिमिलर है, लेकिन फिर भी अलग है। महाराष्ट्र में ऐसी भी कई भाषाएं हैं जो मराठी से एकदम बिल्कुल अलग है, जैसे कि गोंडी है, कोरकू है, पारधियों की भाषा है। तो ये सारी भाषाएं मराठी से बहुत अलग है। इसका एक मतलब ये भी है कि ये इनकी जिंदगी को देखने की दृष्टि, जिंदगी जीने की दृष्टि जो है, पद्धत है, वो भी अलग है। तो इतनी सारी, मतलब भाषा सिर्फ भाषा नहीं है, तो भाषा एक जीवन दृष्टि लेकर चलने का वो पूरा कल्चर है। तो भाषा को इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो इसका मतलब है 56 तरीकों की जिंदगी देखने की दृष्टि है। मैं इसको एक एग्जाम्पल देती हूँ, जो मैं हमेशा वो देती हूँ। हमारे साथ एक अनिल नाम का कार्यकर्ता काम करता था, उसके साथ मेरी गपशप चल रही थी। उसने गपशप के दौरान मुझे पता चला उसके पास बहुत गाय है। तो गाय है, तो मेरा तो बचपन मेरे गांव में गया था, हम जाते थे छुट्टियों में, तो मैं देखती थी कि मेरी नानी गाय का दूध निचोड़ती थी और उसके बेटे को पाना फुटण्यासाठी लुचवतात तसे ते लुचवायची आणि उसका दूध लेती थी। वो मेरे दिखने में बहुत था वो, तो इसलिए मैंने उसको झटके से पूछा, तो फिर आपके घर में तो दूध बहुत होगा? तो उसने मुझे बोला, दूध? हम नहीं पीते दूध। मुझे इतना आश्चर्य हुआ, मैंने कहा गाय है ना तुम्हारे घर में? तो बोला हाँ बहुत है। तो दूध नहीं पीते? नहीं, दूध नहीं पीते हम। तो मैंने बोला गाय का करते क्या हो? तो बोला कुछ नहीं, ऐसे ही है, तो रहती है हमारे पास। इतना धक्कार हुआ मुझे लगा कि कितना अलग जिंदगी जीने का तरीका है। हम गाय को एक उपयुक्त पशु करके देखते हैं और देखते कि उसका दूध कितना निचोड़े, हम उसके बच्चे को लगाएं और फिर दूध आने के बाद वो हम निचोड़ ले। और ये एक दृष्टि है जो कहता है कि नहीं, उपयोग का कोई नहीं, पर फिर भी हमारे साथ है वो। तो मेरा कहने का मतलब ये जीवन दृष्टि है, अलग अलग जिंदगी जीने के तरीके हैं। और एक मैं एग्जांपल देती हूँ, हमारे इसमें ही है। हम लोग कोऑर्डिनेटर की पोजीशन को देख रहे थे, तो अप्लाई किया था। हम लोग चाहते थे कि हमारे जो आदिवासी बंधु उन्हीं में से अगर आते हैं, क्योंकि वही काम करने वाले हैं। तो हमें उस दौरान पता चला कि ये अच्छे लोग हैं, लेकिन उनको कोऑर्डिनेशन क्या है वो नहीं मालूम। इसका मतलब क्या है, हमें बाद में धीरे धीरे पता चला कि ये जो सिस्टम हमने लगा के रखी है हायरार्की की, तो वो उनमें है ही नहीं। इसलिए उनको ये मालूम ही नहीं कि नेता क्या होता है, एक नेता क्या होता है वो नहीं मालूम। समूह के साथ चलते हैं। तो वो फिर से मुझे लगा कि तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग उनकी दृष्टि अपना रहे हैं या हमारी दृष्टि उनके ऊपर थोप रहे। तो जब मैं कहती हूँ, हम जब कहते हैं एमएलई, तो सिर्फ मल्टीलिंगुअल एजुकेशन ही नहीं, मल्टी लाइफ एजुकेशन भी वो उसमें हमें देखने की जरूरत है। तो जब हम एमएलई कहते हैं तो ये हमें कहना होता है। अब ये सारी जो विभिन्न दृष्टियां हैं, जीवन दृष्टियां हैं, उनका शिक्षा व्यवस्था में क्या स्थान है? तो मुझे लगता है, दिखता है कि वो नहीं है। वो कैसे नहीं है? क्योंकि वो जीवन दृष्टि लाने का पहला जो कदम है वो उनकी भाषा है। तो उनकी भाषा को ही हम मार देते हैं। हम कहते हैं कि नहीं, मानक भाषा सीखना चाहिए, मराठी नहीं सीखेगा तो प्रगति कैसे करेगा? तो वही पहला कदम होता है जिसको हम बच्चे की भाषा को नकारते हैं। इसका मतलब बच्चा जो अपनी ज्ञान संपदा लाता है अपनी कम्युनिटी से, अपने यहाँ से जो जीवन दृष्टि लाता है, उसको भी हम नकारते हैं। तो हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है, मोटा मोटी आप देखे तो एक्सक्लूजन के ऊपर बेस्ड है। अलग भाषा बोलने वाले हैं, एक्सक्लूड करो, नहीं हमारे जैसे बनो। सपाटीकरण जिसको मराठी में बोलते हैं, होमोजेनिटी, हमारे जैसे बनो। कोई विकलांग बच्चा है, नहीं मुझे नहीं आता इनको, हमें नहीं सिस्टम में उनको अलग स्कूल में भेज दो।
कोई अलग दिखने वाले बच्चे होते हैं, जैसे पारधी कम्युनिटी के कैसे भी होते हैं ना, वो नहीं ये हमसे नहीं होगा, इनको अलग से कर दो। तो हम देखेंगे ना, तो हमारी पूरी शिक्षा एक्सक्लूजन के बेस पर हम बना के रखे हैं। इंक्लूजन की दृष्टि सिर्फ हम बात करने में है, लेकिन वो सही में है क्या, तो दिखता है तो वो नहीं है। तो हम कहते ये है कि एमएलई इंक्लूजन है। इंक्लूजन यही, अब हम ये कहते हैं कि एमएलई है, इसका मतलब प्यार है, अमन है और शांति है। तो एमएलई को इंक्लूड कर, एमएलई का मतलब है इंक्लूजन, जो डाइवर्सिटी है, डिफरेंसेस है, उनको पहचानना, उनको स्वीकारना, उनको अपनाना और उनको सही मायने में स्कूलों में शिक्षा के क्षेत्र में उसको सम्मान देना, सम्मिलित करना। हम किस डाइकोटोमी में फंसे हैं? एक ही भाषा हो, शिक्षा का माध्यम एक ही भाषा हो, बहुभाषा माध्यम हम सोच भी नहीं सकते। दूसरा, सही गलत में हम फंसे हैं, ये सही है, ये गलत है। तीसरा, हम फंसे हैं, ये उच्च है, ये नीच है। मराठी भाषा मानक भाषा जो है वो उच्च है, बाकी सारी भाषाएं नीच है। तो ये डाइकोटोमी में भी हमारी दृष्टि बहुत सारी बट गई है। तो हम शिक्षा से अगर सोशल चेंज लाना चाहते हैं तो किस तरीके की ये डाइकोटोमी है, फिर एक्सक्लूजन है, तो हम किस तरीके के सोशल चेंज की बात कर रहे हैं, तो ये भी थोड़ा हमें अंदर देखने की जरूरत है। हमारी अवधारणा ये पक्की हो गई है कि एक ही भाषा का माध्यम हो सकता है, इसी तरीके की शिक्षा हो सकती है। हम इसको 2 दिनों में थोड़ा छेद देना चाहते हैं। हम ये कहते हैं कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम बहुभाषा हो सकता है और वो होना चाहिए। तो ये किस तरीके से हासिल हो, उसके क्या चैलेंजेस है, ये जब मैं विधान करती हूँ कि बहुभाषा शिक्षा का माध्यम होना चाहिए, तब हमारे दिमाग में बहुत सारे सवाल आएंगे। इस सवाल को मैं अभी एड्रेस नहीं कर सकूंगी, 2 दिनों में भी हम कितना एड्रेस कर पाएंगे हमें मालूम है, लेकिन कुछ एड्रेस करने की जरूर कोशिश करेंगे। तो बहुभाषा माध्यम किस तरीके से हो सकता है, ये शायद दृष्टि यहाँ से मिलेगी तो हमें खुशी होगी। इन सारी मुद्दों की और बहुत सारी मुद्दों की यहाँ पे चर्चा होगी। मैं बस कहूंगी कि कौन कौन लोग यहाँ पे पैनलिस्ट तौर पे आए हैं। मिनती पांडा है जो जेएनयू से हैं, वो अभी आ नहीं पाई क्योंकि उनकी तबीयत अचानक से खराब हो गई, बुखार दिल्ली में चल रहा है, लेकिन वो कीनोट स्पीच हमें इस पे देगी। सुनीता मिश्रा है, वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का काम करती है, वो हमारे साथ है, उनका डिटेल परिचय बाद में हो जाएगा। महेंद्र मिश्रा जी है जो रायपुर से है, वो यहाँ पे हमें संबोधित करने के लिए आए हैं। श्री कृष्ण काकड़े हैं जो अकोला में रहते हैं और उनका बहुभाषा में बहुत काम है, वो हमारे साथ है। अविनाश पांडे, रेणुका ओझरकर, ये मुंबई यूनिवर्सिटी के लिंग्विस्टिक्स डिपार्टमेंट के साथ जुड़े हैं और हमारे पुराने साथी हैं, वो भी यहाँ पे संबोधित करेंगे। एकलव्य संस्था से विनीता विश्वनाथन है। सुशील शुक्ला खुद नहीं आने वाले, लेकिन वो अपना सेशन यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे, जो एकतारा से है, भोपाल से है। प्रथम बुक से संध्या टाकसाड़े है, तो वो यहाँ पे आने वाली है। शिवानी तनेजा भोपाल से है, मुस्कान से है, और उनकी साथियां हैं सविता सोहित, वो भी यहाँ पे संबोधित करेगी। मलय कुमार है जो पतंग संस्था उड़ीसा से है, वो यहाँ पे हमारे सामने रहेंगे। बलराम बालसराफ है जो एनर्जी फायर नाम की संस्था है, जो भोपाल और अन्य कई राज्यों में काम करती है एमएलई विषय के ऊपर भी। प्रोफेसर मेघनाथन है जो एनसीईआरटी से जुड़े हैं, तो वो भी हमारे साथ रहेंगे। एनसीईआरटी से आवटे मैडम है और उनके साथी राजेश बनकर है और कई डाइट के साथी भी है, वो हमारे साथ हैं। तो ये सारे साथी साथ में हैं। ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन आई हैं, तो पराग इनिशिएटिव करके है जो गढ़चिरौली में काम करता है। ओवी ट्रस्ट है जो पुणे के नजदीक काम करता है। सीके है, क्वेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन से लोग आए हैं, कुछ शिक्षक है, डाइट के कुछ साथी है वो आए हैं। तो ये हमारा कॉम्पोजिशन है। पीएचडी स्टूडेंट्स भी कुछ आए हुए हैं, तो वो भी हमारे साथ ये देखेंगे। हम उनकी तरफ से बहुत आशा से देखते हैं, क्योंकि वही हमें लगता है कि नेक्स्ट जनरेशन है जो ये झंडा आगे लेकर जाएंगे, ये विचारों का झंडा आगे लेकर जाएगी। तो वो है, उनका भी हम स्वागत करते हैं। और कुछ यंगस्टर्स भी है, उनको भी हम बहुत अच्छा लगता है कि वो है हमारे साथ, क्योंकि उनसे उम्मीदें बहुत ज़्यादा है। तो ये सारे हैं। तो लगता है कि 2 दिन हमारे अच्छे चलेंगे, बहुत सोचेंगे, बहुत अस्वस्थ भी होंगे, क्योंकि
कुछ नया मिलता है और मैं जो सोचती हूँ उसके अलग कुछ मिलता है तो शायद अस्वस्थता भी आएगी, वो लेकर चलेंगे, कोई बात नहीं। बस इसके हिस्से में अपना जो प्रस्तुतिकरण है वो शलाका को शुक्रिया कि मुझे हेतु बताने का मौका दिया। आप सभी का फिर से स्वागत है, धन्यवाद।